सुशील जी, ये बात बार बार बोली जाती है, ये बात बार बार बोली जा रही है कि भाई 370 हटने के बाद आतंकी हमले हो रहे हैं। मैंने आंकड़े गिनाए हैं, लेकिन आंकड़ों से ज्यादा डिस्टर्बिंग है कि वहां एक ऑपरेशन अभी भी चल रहा है और हम उसे पुलवामा से इक्वेट करना शुरू कर दें। हम ये कहें अब तो चलिए, अब तो राजनीति का मौका मिल गया, अब तो राजनीति होगी इस पर। सुचरिता जी, हमने भारत माँ ने 4 नए बेटे खोए हैं पिछले 24 घंटों में। ठीक 1 महीना पहले 21 नवंबर को और 4 बेटे गए थे, जिनमें एक कैप्टन शुभम गुप्ता भी थे जी। उसके पिछले महीने अक्टूबर 11 में 5 हमारे जवान शहीद हुए इसी राजौरी पुंछ एरिया में। और उससे 1 महीना पहले सितंबर 12-13 2 दिन एक जवान और एक लैब्राडोर आर्मी का, वो हमसे छिना गया। राजौरी पुंछ में क्योंकि ये सीमांत जिले हैं, घुसपैठ के रास्ते हैं, यहाँ से पाकिस्तानी घुसपैठ आमतौर पर होती है और ये रास्ता है घाटी जाने का। घाटी न जा पाए इसके लिए सेना वहाँ मुस्तैद है, उसकी नाकेबंदी है। और ये ऑपरेशंस सेना, पुलिस, अर्धसैनिक बल करते हैं। हमारी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी इस ग्रिड पर है। जो राजनीतिक बयानबाजी, जो नेतागिरी चलती है इस विषय के ऊपर, उन्हें समझना चाहिए कि स्वयं अमित शाह वहां बंदूक लेके नहीं बैठे हैं, प्राइम मिनिस्टर किसी बंकर में नहीं बैठे हैं। हमारा सुरक्षा ग्रिड हमारी गारंटी लेता है सुरक्षा की वहां। और जब आप उंगली उठाते हैं, जब आप आरोप लगाते हैं, आप सीधे सीधे हमारी सेना को, हमारे सुरक्षा बलों को कटघरे में खड़ा करते हैं। वो अपनी जानें देकर पिछले 1 साल में इसी राजौरी पुंछ रियासी सेक्टर में 20 जवान खोए हैं हमने। वो अपने बलिदान देकर, अपनी वीरगति देकर इस देश की सीमा की रक्षा कर रहे हैं। इसलिए थोड़ी संवेदना बरतना आवश्यक है। एकाएक न जानते हुए, न समझते हुए, उस क्षेत्र का परिचय न होते हुए, वहां की चुनौतियों से न समझते हुए जब आप सीधे सवाल पूछना शुरू करते हैं, आप अपमान भी करते हैं उस शहादत का, उस वीरगति का, आप मनोबल भी तोड़ते हैं। अब आई दूसरी बात। दुष्यंत जी सुन रहे हैं आप? गौर दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। हाँ, बोलिए बोलिए। देखिए, अगर आपको शौक है देश की सुरक्षा को अपना राजनीतिक हथियार बनाने का, अगर आप ये जतलाना चाहते हैं कि आप देश की सुरक्षा के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील हैं, सबसे ज्यादा चिंता है आपको, तो फिर गाहे बगाहे जब कोई सुर्खी आ जाए उस पर बयानबाजी करने की जगह थोड़ा गंभीरता से इस विषय में घुसें। अगर भाजपा ने आज इस विषय को अपनी पहचान बनाया है तो वर्षों तक इस विषय पे संवेदनशीलता दिखाते हुए बनाया है, नीति बनाते हुए दिखाया है, इस पर चर्चा करते हुए बनाया है, इस पर जन जागरण करते हुए बनाया है, दुनिया देश भर में अभियान चलाते हुए बनाया है। एकाएक किसी सुर्खी को उठा लेना, फिर उसको छोड़ देना, फिर जब सुर्खी आए फिर उस मुद्दे को उठा लेना और जो मुंह में आए वो कह देना, इससे आप मतलब जैसे हिंदू बनने का शौक चल रहा है तो आप जनेऊ अचकन पे पहन लें, सुरक्षा पर 30 मार्का बनने का शौक चल रहा है तो आप सवाल करना शुरू कर दें बिना जाने, तो उससे गंभीरता से नहीं लेगी कोई। भारत की जनता इस मामले में इतनी परिपक्व है। यदि आप संजीदगी से इस विषय पर जुड़ना चाहते हैं तो इस पर निरंतरता बनाए रखिए, इससे आपकी प्रामाणिकता बनेगी और यह जरूरी भी है।